डिफेंस बजट जो है वो 2200 अरब रुपए है। हमें 1700 अरब रुपए इस साल लॉस देने हैं। पूरे पाकिस्तान की जो PSDP है, डेवलपमेंट फंड है, वो 1400 अरब रुपए है। यानी कि हम पूरे पाकिस्तान के डेवलपमेंट से ज्यादा पैसे हमने इस कैपेसिटी चार्जेस के मद में देने के लिए रखे। कौन सी कैपेसिटी चार्जेस? उन कंपनीज को जो कंपनीज ये बिजली बना ही नहीं रही, जो कंपनीज ये बिजली बना नहीं रहे, हम उनको ना बनाने के पैसे दे रहे हैं, ना बनाने के पैसे दे रहे हैं। तो आज अच्छा ये सोवरेन गारंटी है, इसके ऊपर हमें पता है कि भाई रियासत ने इसकी जिम्मेदारी ली हुई है, लेकिन इस तमाम अगर आप इसको नैरो डाउन करेंगे तो तकरीबन 40 ऐसी कंपनीज हैं जिससे ये सारा निज़ाम चल रहा है। इसमें तकरीबन मोर देन 50% जो है वो लोकल कंपनीज हैं और तकरीबन 20 से 30% फॉरेन कंपनीज हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म साहब से हमारी ये बार बार रोज़ाना हम ये बात कर रहे हैं, उनके गुजारिश है कि ये जो 70% पाकिस्तान के लोकल IPPs हैं और उसमें गवर्नमेंट और लोकल दोनों शामिल हैं, उनके साथ तो ये कैपेसिटी चार्जेस वाला मुआहदा फिलफौर ख़त्म किया जाए, फिलफौर ख़त्म किया जाए कि वो मुआहदा जिसमें वो ये लिखा हुआ है कि अगर आप बिजली नहीं बनाएंगे, जब भी हम आपको पैसे देंगे वो ना बनाने के, ये मुआहदा फिलफौर ख़त्म किया जाए। हाँ, हमने सोवरेन गारंटी दे रखी थी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ये लेकर जब बैठेंगे उन कंपनी के साथ बताएंगे कि हमारी इकॉनमी, हमसे गलती हो गई, आपने जो पैसे कमाने थे कमा लिए, हज़ारों अरब रुपए, हमसे गलती हो गई, अब हम इससे ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते। 20 से 30% जो कंपनीज हैं वो फॉरेन कंपनीज हैं, वो हमारे दोस्त ममालिक की कंपनीज हैं। वो दोस्त ममालिक हमसे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात करते हैं। हम उन ममालिक को में वज़ीर आज़म 1 पॉइंट एजेंडे पे जाएं और उस एजेंडे पे जाकर वज़ीर आज़म, वहाँ के वज़ीर आज़म से सुदूर से कहें कि अपनी कंपनी से हाथ जोड़ें और ये कैपेसिटी चार्जेस वाले पैसे जो है वो वाला क्लॉज जो है वो उसमें से निकाल दें और उनसे मेहरबानी करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि क्लॉज निकाल। मैं नहीं कह रहा कि आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाएं, वहाँ पे यकीनन हम ये केस हार जाएंगे, क्योंकि हमने इनको सोवरेन गारंटी दे रखी है और ये गारंटी पाकिस्तान में कोई डिस्प्यूट आ जाए तो पाकिस्तान की अदालतों में नहीं चलेगा, ये भी लिखा हुआ है एग्रीमेंट में, ये चलेगा बाहर की अदालतों में। तो बाहर की अदालतें तो डेफिनेटली जो है उनकी बात मानेंगी, क्योंकि हमने लिख के मानी हुई बात। तो इसकी अरेंजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये एक आम आदमी का या इंडस्ट्रियलिस्ट का मसला नहीं, ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला है, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला है। और हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर ये काम होना चाहिए, तो ताकि ये आप इमेजिन करें। और ये जो फिर पैसे बचें 1700 अरब रुपए जो इस साल आपने रखे हुए इन कैपेसिटी चार्जेस के बद में देने के लिए, फिर इस पैसे से एक आम आदमी को बिजली की उसकी कीमत कम हो जाएगी, वो तकरीबन 20 रुपए फी यूनिट पे आ जाएगा, तकरीबन 20 रुपए। अभी वो 60 रुपए फी यूनिट है, वो 20 रुपए फी यूनिट पे आ जाएगा और उसको ये पैसे उधर ऐड हो जाए एक आम आदमी को। तो ये जो कैपेसिटी चार्जेस के पैसे खत्म रुकेंगे वो आम आदमी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को ट्रांसफर हो जाए। हमारा सनतकार कहता है कि पूरे रीजन में जो एवरेज पर यूनिट चार्ज है वो है 6 सेंट। हम पाकिस्तान में पर यूनिट चार्ज है 16 सेंट के ऊपर कोई एक्सपोर्टर अपनी प्रोडक्ट को बनाकर कहाँ बेचेगा, जबकि 6 सेंट पे बनाने वाले लोग दुनिया भर में मौजूद हैं। तो हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट नीचे जा रही है और हमारा गरीब पे नहीं कर सकता। नतीजा क्या हुआ कि आपने जो 1300 अरब रुपए इस बजट में रखे हैं, बजट में पैसे कमाने के लिए, आपके भाई हमारा बजट 12.9 ट्रिलियन का बजट है ना, 13,000 अरब रुपए का हमारा तकरीबन बजट है, हमारे बजट का साइज है। ये आपने किससे कमाने? 13,000 होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट से कमाने, आम आदमी से कमाने। जब इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी फैक्ट्री बंद करेगा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को पैसे कहाँ से देगा? जब गरीब आदमी जो है वो अपने बच्चों को मार रहा है तो वो बिल कहाँ से भरेगा? तो ये आपका पूरा प्रोजेक्ट, पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब होने जा रही है। आज हमने नेफ्रा से जो बात की है वो ये बात की है, नंबर 1 कि वो के इलेक्ट्रिक का जो टैरिफ डिसाइड नहीं हुआ वो के इलेक्ट्रिक का टैरिफ डिसाइड करे जल्द से जल्द, उनको अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो के इलेक्ट्रिक को ये पाबंद करे कि के इलेक्ट्रिक जो फीडर बंद, जब नॉन पेमेंट पे फीडर बंद कर देती है उस इलाके में, तो एक फीडर के अंदर जो है वो 22 PMTs आती हैं। आप
22 में से अगर फर्ज करें कि 10 PMTs वाले फुल पेमेंट कर रहे हैं और 12 पेमेंट नहीं कर रहे, आप जब लोड शेडिंग करते हैं नॉन पेमेंट में तो सबकी PMTs बंद कर देते हैं। जब सबकी PMTs बंद कर देते हैं तो उन लोगों की भी लाइट बंद हो जाती है जो पैसे दे रहे हैं। तो हमने कहा है कि इसको फीडर की बजाय आप उनको PMTs पे लेकर आप हर PMT को बंद करें। एक फीडर के अंदर 22 PMTs होती हैं। जब आप PMT बंद करेंगे तो सिर्फ उसकी बिजली बंद होगी जो पैसे नहीं दे रहा। हमने उनसे ये वाली बात की, उन्होंने कहा हम उसको मेक श्योर करें। दूसरी बात हमने ये की है, पाकिस्तान में ये बिजली का निज़ाम उस वक्त तक सही नहीं हो सकता जब तक आप इसमें कंपटीशन क्रिएट नहीं करेंगे। क्या कह रहा हूँ मैं, क्या मुराद है मेरी, कंपटीशन क्रिएट नहीं करेंगे। कंपटीशन इस सूरत में होगी कि एक से ज़्यादा बिजली प्रोवाइड करने वाले इदारे को लाइसेंस दे, एक से ज़्यादा। जिस तरफ, कैसे, मैं मिसाल देकर समझा देता हूँ आम लोगों को। आज से 20 साल पहले इस फोन पर इनकमिंग कॉल के पैसे देने पड़ रहे थे। इस फोन पर 20 साल पहले जब एक कंपनी थी पाकिस्तान में, इस फोन पर इनकमिंग कॉल के पैसे देने पड़ रहे थे। जब हुकूमत ने जब टेली कम्युनिकेशन को लिबरलाइज कर दिया और एक से ज़ायद कई कंपनियां आ गई, आज इस पर सिर्फ सिम लगाने के पैकेज मिलता है आपको। आज इस पर से आप सिम निकालें और सिम लगाएं, उसका एक अलग पैकेज है, क्योंकि आपके पास मार्केट में XYZ आपके पास कई ऑप्शन मौजूद हैं। आपको अगर एक कंपनी का फ़ोन सही कार्ड समझ में नहीं आ रहा, आप उसको निकालेंगे, फेंकेंगे दूसरी कंपनी। इसी तरह से बिजली का जो मसला है वो पूरी दुनिया भर में आप जाएंगे, आपको कई कार्ड मिलते हैं कि आप A का, B का, C का, जिसकी बिजली आपको सस्ती लग रही है, रिलायबल लग रही है, आप वो कार्ड खरीदें, अपने मीटर में लगाएं, उसकी बिजली चालू हो जाती है। जब तक आप पाकिस्तान में सेलुलर फोन की तरह आप इस बिजली की तरसील को लिबरलाइज नहीं करेंगे, कंपटीशन क्रिएट नहीं करेंगे, एक से ज़ायद कंपनी को आप लाइसेंसेस नहीं देंगे, उसको अमल दरामद नहीं करेंगे, और आप जब तक ये मोनोपोली ख़त्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान में आम कंज्यूमर को इसका फ़ायदा नहीं होगा। वो ये आज की बिजली की कंपनियां दें या ना दें, महंगी दें या सस्ती दें, बिजली आपने उसी से लेनी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये हमने बात की है नेपरा से, उन्होंने कहा है कि अक्टूबर तक इस महीने की अक्टूबर तक इंशाअल्लाह ताला पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है और इसको इम्प्लीमेंट इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी सूरत में, वो कह रहे हैं कि उस पर कानून साजी हो चुकी है। एक से ज़ायद कंपनी को लाइसेंस देने की कानून साजी हो चुकी है और वो कह रहे हैं कि हमारा फ्रेमवर्क भी तैयार हो गया है और वो कहते हैं कि अक्टूबर तक इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से आपको अच्छी खबर मिलेगी। हम पाकिस्तान के हुक्मरान जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, किसी पे क्रिटिसाइज़ किए बगैर मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान के रियासती इदारों को कि इस बिजली के मसले को हल किए बगैर पाकिस्तान अब आगे खात्म बदन नहीं चल रहा, नहीं बढ़ रहा। इसको अगर आप हल नहीं करेंगे, अब ये डस्ट जो है वो कारपेट